आइए आज हम आप लोगों को फिर से हरमू के शाहजानंद चौक स्थित आदिवासियों की जो ज़मीन है, जहां सरजू कच्छप और अन्य 12 रैयतों की ज़मीन है, जिस ज़मीन पर में हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जबरन कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है। आइए आज फिर से हम आप लोगों को उस ज़मीन पर में ले चलते हैं, जहां पर में आज फिर हरमू हाउसिंग के द्वारा निर्माण कार्य करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसे रैयतों के द्वारा बंद करवाया गया। अभी यहाँ पर में रैयत मौजूद हैं। आइए हम कुछ रैयत से बात करते हैं। हम लोग बंद कर दिए हैं, एकदम इन लोग मान भी नहीं कर रहे हैं, तो जबरदस्ती एकदम लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग भीड़ गए एकदम। ऐसा हुआ कि यहाँ पर बोला तो गया था, अगला लोग बोला था कि हम लोग काम नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेट जी भी बोले थे कि हम लोग कल से काम नहीं करेंगे, और आज देख रहे हैं कि फिर से ये लोग अपना काम कर रहा है। आज भी मजिस्ट्रेट से मांगा गया पेपर, वो दिखा नहीं पाए पेपर। आप बोलते हैं कुछ तो कुछ सुनबे नहीं करता है, बोलता हम जानबे नहीं करते हैं, तो फिर आप मजिस्ट्रेट बन के कैसे आ जाते हैं? और अभी यहाँ पर क्या है नहीं है, और आप यहाँ पर खड़ा क्यों है? सारा चीज़ बात करने के बाद हम लोग सब रैयत लोग एकजुट होके फिर हम लोग यहाँ जबरन जबरदस्ती यहाँ पर हम लोग काम बंद करवाए हैं। अब फिर देखा जाएगा कल ये लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, इस चीज़ को कल तो देखा जाएगा। लेकिन यही हमको लगता है कि ये लोग हो सके कल भी करें, लेकिन जब तक ये लोग जब पूछा जाता है मजिस्ट्रेट साहब से, तो बोलते कि हम लोग जानते नहीं करते हैं काम कैसे हो रहा है। तो काम कैसे अपने अप्रूपी काम हो रहा है यहाँ पर। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या बताया, किन के आदेश से यह काम हो रहा है? वो लोग बताते ही नहीं है, आदेश की कोई कॉपी नहीं दिखा पाते कोई हैं। कॉपी नहीं दिखा रहा, ना कोई पेपर दिखा रहा है। बोलता है कि हम लोग को कह रहा है, और बोलता है कि हम लोग नहीं काम करा रहे हैं। जो भी मिलते हैं सब बोलते हैं कि हम नहीं करा रहे हम नहीं हैं। करवा रहे हैं, तो काम कैसे होता है? हमारा क्वेश्चन ये है, हम ये पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर काम कौन करा रहा है, ये भी तो पूछते हैं। यहाँ पर काम कौन करा रहा है? आप लोग ऐसे ही आए हुए हैं, तो यहाँ पर काम कौन करा रहा है? अब कौन करा रहा है हम लोग जानते नहीं किसी है। को जानकारी ही तो नहीं यहाँ है। अड़गोड़ा थाना क्या कर रहा है? अड़गोड़ा थाना वाला भी आज आया हुआ था। मतलब थाना के संरक्षण में काम हो रहा है। हाँ, हाँ, थाना जी। भी था आज। इसमें हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, थाना, बहुत अधिकारी लोग इसमें सब मिली भगत है। और किसी के पास कोई आदेश की कॉपी नहीं है। किसी के आदेश पास की कोई कुछ कॉपी नहीं है, कोई कॉपी नहीं है। हम लोग तो बोला गया कि अगर आप लोग के पास पेपर है और पेपर दिखाइए, हम लोग बैक हो जाएंगे। लेकिन पेपर दिखाता ही नहीं लोग। संडे को मजिस्ट्रेट लेके आता है इन लोग। कौन सा मजिस्ट्रेट संडे को आता है बताइए तो हमको। कौन लॉ एंड ऑर्डर में लिखा हुआ है कि संडे को मजिस्ट्रेट आके काम करवाता है? कुछ नहीं, और अपना नाम भी छुपाता है। तो ये लोग दबंगगिरी कर रहा है, गुंडाई कर रहा है। कल से एक अगर तरीका काम से देखा लगेगा जाए तो तो कल हम गुंडाई लोग कर रहा है। आत्मदाह करेंगे यहाँ पर। चौक में आत्मदाह करेंगे, और इसका सारा जिम्मेवारी हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और राज्य सरकार का होगा। अगर सरकार ने काम नहीं रोका तो आप लोग अब आत्मदाह तक कर आत्मदाह सकते हैं। करेंगे। बस हम लोग पास आठ ऑप्शन नहीं है। हम लोग को जान मार दीजिए, हम लोग का जमीन लेके चल जाइए। एक तो बोलता आज भी बोल रहा था कि एसटी ऑर्डर काहे नहीं ले आते हैं, यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा, ना यहाँ प्रशासन आएगा ना सरकार आएगी। हम लोग बोले क्यों कि एसटी ऑर्डर केस हम लाएंगे ही बताइए करें, ना। जमीन हम लोग का, केस हम लोग की है। केस हम ही करें, सारा पेपर हमारा, रसीद हमारा, जमीन हमारा, सारा चीज हमारा, और केस भी करने वाले हम ही हैं। और ऊपर से हम ही एसटी ऑर्डर लाते थे। ये कौन सा कानूनी किताब पे लिखा हुआ है? क्या सरकार सबके लिए एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? सरकार पूंजीपतियों के लिए ये होता जनता है। हमको बताए और गरीब समझाए। आदिवासी का शोषण हो रहा है यहाँ पर। कभी जमीन के नाम पर अंदर कर दिया जाता है और 4 घंटा 2 घंटा के बाद छोड़ दिया जाता है। अब किस बेसिस पर अंडर केयर क्यों छोड़े उसको? जब ये लोग अपराधी है, इन लोग का जमीन नहीं है, तो आप क्यों छोड़े इन लोग को? हमको ये क्वेश्चन है। 4 घंटा बैठा के यहाँ पर काम चालू करवा दिया। मतलब प्रशासन के आदमी आकर के आप लोगों को पकड़ करके थाना में बैठा देते हैं और यहाँ काम चालू करवाते हैं। हाँ, और यहाँ पर गरीब आदिवासी लोग का कोई सुनवाई नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। यहाँ पर सरकार है तो सिर्फ पूंजीपति लोग का सरकार है, उन्हीं लोग के कहने पर काम होता है। अभी तो झारखंड में यह आदिवासी राज्य है और यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। फिर भी तो लुटा रहा है जमीन हम लोग का। कहाँ हम लोग का कोई आदिवासी संगठन आया,
या संस्था आया या कोई NGO आया हम लोग का जमीन दिलाने के लिए, ना कोई समिति वाला आया। हम लोग हर जगह पेपर दिए हैं, मुख्यमंत्री में, हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस को, सब जगह पेपर है, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लोगों ने हर जगह गुहार लगाई है, लेकिन आप लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर तक सरजू कच्छप गुहार लगाया है, मार और डेट रैयत कर लोग गई भी। इनका, यही लेकिन आज सदमा तक में कहीं जमीन पर का भी हम चक्कर लोग का में। नहीं सुना गया और ना ही देखा गया। आज तो ये भी सवाल उठ रहा था कि आप लोग राज्यपाल को लिख के काहे नहीं देते हैं। अब कई बार लिख के थे, हम लोग तो लिख के दिए थे यार, उम्मीद में बैठे हुए थे कि राज्यपाल साहब हम लोग को बुलाएंगे, लेकिन हम लोग को तो राज्यपाल साहब भी नहीं बुलाए। हम लोग साथ तो ये हो रहा है, नीचे से ऊपर तक सारा जगह दिया हुआ है, लेकिन सारा सिस्टम समझे सरजू कच्छप को, एक गरीब आदिवासी को तब तो, या रैयत को समझे तब तो यार। अभी आपने देखा कि यहाँ के रैयत लोग किस तरह से त्रस्त हो चुके हैं। अब यहाँ के रैयत इतने उब चुके हैं कि अब इनका कहना है कि अब अगर इनके साथ में न्याय नहीं होगा, अब अगर इनकी ज़मीन की हड़पने की जबरन कोशिश जारी रहेगी, तब इनके पास में आत्महत्या करने के सिवा कोई और चारा नहीं है। और अब इन लोगों का कहना है कि अब इन लोगों के ऊपर अगर अत्याचार नहीं रुकेगा, अब अगर इन लोगों का ज़मीन का हड़पना जारी रहेगा, तब अगला कदम इन लोगों का होगा कि ये लोग यहाँ आकर के अपना आत्मदाह करेंगे। और इन लोगों का कहना है कि इसके जिम्मेवार हाउसिंग के लोग, नगर निगम के लोग और सरकार के अधिकारी लोग होंगे। अब देखना यह है कि हाउसिंग के लोग, नगर निगम के लोग और सरकार के अधिकारी जागरूक होते हैं इस आदिवासी राज्य में, आदिवासी का कोई सुनता भी है या फिर इन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अगर इस आदिवासी राज्य में इस तरह एक आदिवासी को अपनी ज़मीन पाने के लिए अगर उन्हें आत्मदाह करने की नौबत आए, तो यह पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है।